अंदर की खबर और लाखों डॉलर की शर्तें। ट्रंप की सदारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के शुभात गहरे क्यों हो रहे हैं? वेनेजुएला के सदर की बरतरफी पर शर्त लगाने वाला लाखों डॉलर जीत गया। ईरान पर हमलों की पेशगी शर्तों से 12 लाख डॉलर मुनाफा हुआ। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जंगबंदी पर शर्त लगाने वाले ने 1,63,000 डॉलर कमाए, क्योंकि कुछ ही देर बाद तेहरान और वाशिंगटन ने जंगबंदी का ऐलान किया। ब्लॉकचेन का तज्जिया करने वाली वेबसाइट बबल मैप्स का कहना है, फरवरी में पोली मार्केट पर 6 अकाउंट्स बनाए गए थे। उन अकाउंट ने मजमूई तौर पर 12 लाख डॉलर जीते। अमेरिकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के सरमायाकारों में से एक और पॉली मार्केट के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 6.14% इजाफे से $95.83 फी बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.53% महंगा, कीमत $89.85 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें फिर मंदी की लपेट में आ गई। टोक्यो का निक्केई इंडेक्स 1.7%, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.9% नीचे आ गया। शंघाई इंडेक्स 0.4%, जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1% कमी देखी गई। मुंबई के सेंसेक्स इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.3% कमी से कारोबार का आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंफी रुझान। रूस, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तसलसल का ख़्वाहां। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव का कहना है, उम्मीद है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा ताकि मामला फौजी तसादुम तक न पहुंचे। अमेरिका और ईरान का मुआहदा ज्यादा दूर नहीं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट की फॉक्स न्यूज संडे से गुफ्तगू। कहा, अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरात कार है, मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबनाया हुर्मुज़ खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। चीनी सदर का सऊदी वली अहद से राबिता। दोनों मुल्कों में ताउन वसी करने पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त माकूल के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। का खात्मा चाहते हैं, लेकिन कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका से कशीदगी कम करने के लिए माकूल सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमरीका से ताल्लुकात में मोहतात रहना और अदम एतमाद नाकाबिल तरदीद ज़रूरत है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का तयन कर दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमरीका की जानिब से मुस्बत इशारों पर मुनहसर है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल प्रोग्राम नहीं। बक़ाई ने कहा, बहरी नाकाबंदी करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दामात से जाहिर होता है कि उसे सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तानी सालिस को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। कौमी मफादात किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली ईरान के एजेंडे का हिस्सा नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। लबनान में जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है, इसी वजह से हमने आबना हुर्मुज़ खोला था। ईरान और अमेरिका के दरमियान 15 रोजा जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान को इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। मुआहदे से मुताल्लिक पुरुमीद हूँ। फ्रेमवर्क तय हो चुका। ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात हैं। ईरान ने अगर डील कबूल न की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद आएंगे, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। हम जंग